वसल्लम ने बहुत से हदीस से में फरमाया है, बहुत से हदीस से साबित होती है कि माँ बाप का अदब, एहतराम, खिदमत अपने औलाद पर फर्ज आईन, बिल्कुल फर्ज। माँ बाप एक साएदार दरख्त की तरह है। बाप जन्नत के बीच का दरवाजा है और माँ उनके पैर तले जन्नत है, उनके कदम के नीचे क्या है? जन्नत है। हजरत उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा हक़्क़ुल वालिदैन, वालिदैन का हक क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुमा जन्नतुका व नारुका, वही तुम्हारी जन्नत है, वही तुम्हारी जहन्नम। अगर माँ बाप की खिदमत करोगे तो जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओगे, माँ बाप की नाफरमानी करोगे तो जहन्नम में ठिकाना तुम्हारा बनेगा। अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, जिन हजरात ने, जिन औलाद ने अपने माँ बाप की खिदमत की है, अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत में, रोज़े महशर में तो जरूर उनको अजर देना है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में उसके लिए अजर रखी है। एक किताब में मुताला कर रहा था, उस किताब का नाम है बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। ए बच्चों, ध्यान से मेरी बात को सुनो, इधर उधर ना देखो, ये सबके लिए पैगाम है। उस किताब का नाम क्या है? बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। किसी के सामने अगर आप अदब को पेश करेंगे, अदब का लिहाज रखेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपकी जिंदगी को अदब के जरिए से निखार पैदा कर देगा, इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। किसी के सामने अगर बेअदबी करेंगे, उस बेअदबी के नतीजे में आपकी जिंदगी तहस नहस हो सकती है। उसी किताब में मुताला किया था, उसमें पढ़ा था कि बनी इसराइल के कौम में एक नौजवान रहा करता था। कौन था? एक नौजवान था जिसके बूढ़े माँ बाप थे, बूढ़ी माँ थी, बाप नहीं था। उनकी एक गाय थी जिसको वो पालता था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस शख्स के पास भेजा और ये कह के भेजा कि जाओ, जो माँ बाप की खिदमत करता है, जो शख्स बनी इसराइल में है और माँ की खिदमत करता है, माँ की अदब से बात करता है, उनके अदब के दायरे से वो काम लेता है, उनके पास एक गाय है, उस शख्स के पास जाओ और जाके कहना कि ये जो है, ये गाय तुम्हें बेच देनी है और हम इसे खरीदना है। वो क्या कहता है, फिर आगे आपका माजरा सुनना। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उस शख्स के पास आते हैं और कहते हैं कि देखो, और ये नौजवान गाय को लेकर के खेत खलियान में चराने जाते हैं। उसी खेत खलियान में हजरत जिब्रील आते हैं इंसान की शक्ल में और अर्ज करते हैं, इस गाय को तुम मेरे हाथ बेच दो, इस गाय को तुम मेरे हाथ बेच दो, इसकी कीमत तुम्हें इतने दिरहम देंगे, बहुत ज्यादा। वो शख्स राजी ना हुआ। फिर कहने लगा कि इस शख्स की वजन जितनी होगी उतने तुम्हें दिरहम दिया जाएगा, दिरहम दिया जाएगा, गाय के वजन के मुताबिक तुम्हें दिरहम दिया जाएगा, इसको तुम बेच दो। उस नौजवान ने क्या कहा कि मेरी एक बुरी माँ है जो कमजोर ज़ईफ है, उसकी बगैर इजाजत से मैं गाय को नहीं बेच सकता। लिहाजा वो शख्स इजाजत लेने, हुक्म लेने के लिए अपनी वालिदा मुहतरमा के पास आते हैं और कहते हैं कि अम्मा, ये गाय की बात है, ये एक शख्स आया हुआ है और ये गाय खरीदना चाहता है, क्या करूं? उसके माँ ने हुक्म दिया कि ठीक है बेटा, उस गाय को तुम बेच दो। वो फिर वापस खेत में आते हैं और
फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसान की शक्ल में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं कि क्या तुम्हारे माँ ने क्या हुक्म दिया? तो कहने लगा कि मैं अपनी माँ के हुक्म के खिलाफ कोई काम नहीं करता हूँ। मेरी माँ जो मुझे हुक्म देता है मैं उसी के मुताबिक काम करता हूँ। तो मेरी माँ ने गाय को बेचने के लिए कहा है, लिहाजा गाय को मैं बेचना चाहता हूँ। उस शख्स ने आप कहा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कि तुम्हारे लिए इम्तिहान था, मैं कोई इंसान नहीं, मैं अल्लाह का भेजा हुआ एक फरिश्ता हूँ। ये गाय की कितनी कीमत है? जितनी वजन है उतनी दराइम है, और ऊपर से तुम्हारी गाय इनाम है। बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील गाय के जितने वजन थे उतने दराहिम दिए और गाय भी ऐसे उनको हिबा कर दिया, उनको दे दिया। तो गाय गाय रह गई, ऊपर से माल और दौलत उनको मिल गई। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, माँ बाप का हुक्म का इतना असर ज्यादा है कि अगर वो हाथ उठाकर दुआ कर दे तो बंदूक की गोली मिस हो सकती है, गलत हो सकती है। तीर से निकलने वाली, धनुष से तीर निकलने वाला गलत निशाना इख्तियार कर सकता है, लेकिन माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकता। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, एक माँ एक ऐसी दौलत है जो एक मर्तबा खो जाने के बाद दोबारा वो वापस नहीं आती। जिनकी अभी माए जिंदा है, बाप जिंदा है, तो उनकी खूब खिदमत करके अपने आप को जन्नत के हकदार बना ले। एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो। तो सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस शख्स की नाक खाक आलूद हो? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स की जिंदगी में उनके वालिदैन, उनके माँ बाप मिले हो और उनके खिदमत करके अपने आप को जन्नत के हकदार ना बना लिया, उस शख्स की नाखाक आलूद होने का मतलब यह है कि उनकी इज्जत और एहतराम सब मिट्टी में मिल जाए, जमीन के धूल गर्दो गुबार जो भी कुछ है उसके नाक में दाखिल हो जाए, इज्जत और एहतराम दुनिया के अंदर जो है सब मिट जाए। इसका मतलब ये है माँ बाप हमारे लिए बहुत बड़ी दौलत है। इसी तरीके से बनी इस्राइल के कौम में दूसरा एक वाक़या मैंने मुतला किया था उसी किताब में कि 3 भाई थे, 3 भाइयों में जायदाद तकसीम हुआ। माँ बची हुई थी, बूढ़ी माँ। उस छोटे भाई ने कहा कि हमें जमीन जायदाद की जरूरत नहीं है, हमारे जो बूढ़ी ज़ईफ माँ है वो हमारे हिस्से में दे दो, हम उनकी खिदमत क्या करेंगे। वो बेचारा 2 हिस्सों में जमीन जायदाद घर माल दौलत सब बढ़ गया। इनके जो छोटा था उनके हिस्से में उनकी माँ आई, बहुत खिदमत किए, कभी मजदूरी पे जाता तो कभी माँ की खिदमत करता, जब खिदमत करता तो मजदूरी नहीं जाता, जब मजदूरी नहीं आता तो इनके तरह तरह के मुश्किलात पेश आते थे। अचानक उसकी माँ इस दुनिया से जा बसती है, यानी इंतकाल हो जाती है। उसके बाद कुछ दिन निकलने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के ख्वाब में, सपना में दिखाता है कि ए फला, तूने माँ बाप की बहुत खिदमत की है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो शख्स अपनी माँ बाप की एहतराम अदब खिदमत करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको रोज़े महशर में जरूर अजर देगा, सवाब देगा, लेकिन दुनिया के अंदर भी दे देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको क्या किया, ख्वाब में दिखाया, सपने में दिखाया, ऐ फला तुम माँ की बहुत खिदमत करता था, परेशान रहता था, कभी दवा, कभी इलाज, कभी मजदूरी, कभी माँ की खिदमत क्या करता था। तो जा फला जगह पर एक पेड़ होगा, यानी एक गाछ होगा, उस गाछ को पकड़ करके उखाड़ना, उठा लेना। उसके जड़ जब उखड़ जाएंगे, निकल जाएंगे, तो उसके नीचे से एक सुराख पैदा होगा, एक बिल यानी सुराख पैदा होगा, उस सुराख के अंदर तुम दाखिल हो जाना।
उस सुराख के अंदर क्या आना, तुम दाखिल हो जाना। सुबह होती है, दिल बेचैन होता है, बार बार दिल सताती है, सपने को याद आती है। उन अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए के रास्ते पर वो चल दिया। सपने में जो जो रास्ता आया था उसी रास्ते पे चल दिया। चलते चलते सपने में जो गाछ को अल्लाह तबारक व तआला ने दिखाया था वो गाछ नजर आ गया। उसको पकड़ के उखाड़ा तो नीचे से गड्ढा हो गया, सुराख हो गया। जैसे ही सुराख हो गया उस गड्ढे के अंदर वो दाखिल हो गया। जैसे ही दाखिल हुआ, अंदर देखा बहुत बड़ी दौलत है, उसमें बहुत पैसे, रुपये, दराहिम, दिनार, सोने चांदी मौजूद है। वहां से बस्ता भरा और वहां से उन्होंने उठा लिया और घर वापस आ गया। उस वक्त के जमाने के सबसे बड़ा मालदार आदमी बन गया। उस वक्त के सबसे बड़ा मालदार और जमींदार आदमी बन गया। तो अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, अगर हम माँ बाप की खिदमत करेंगे, अल्लाह हमें जरूर उस दुनिया में अजर देगा, लेकिन इस दुनिया में भी अजर दे देता है। और जो शख्स अपने माँ बाप के साथ घिनौनी नापाक हरकत करता है, अल्लाह तबारक व तआला तो रोज़े महशर में उनको अजाब जरूर देगा, उनका ठिकाना जहन्नम में जरूर होगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने भी इस दुनिया में उसके लिए अजाब रखा। तो सुनना चाहेंगे, जो लोग अपने माँ बाप के नाफरमान होते हैं, माँ बाप को झिड़क देते हैं, उनकी बात नहीं मानते, उनके लिए भी इस दुनिया में अल्लाह ने सजा रखी है। जो हजरात पीछे बैठे हुए क्या सुनेंगे, गालिबन जो मैं आपको वाकया सुनाने जा रहा हूँ, गालिबन पाकिस्तान के अंदर ये वाकया पेश आया था बहुत साल पहले। किताब में वाकया छपी हुई है, किताब में लिखी हुई है। वो लोग उलमा किराम जब पढ़ते हैं तो रो देते हैं। हकीकत में पाकिस्तान के अंदर एक नौजवान रहा करता था और वो अपने घर से दूर नौकरी करता था। अचानक जब वो घर वापस आया तो उनकी बीवी ने, उनकी अहलिया ने उनकी माँ की शिकायत की, बीवी ने सास की शिकायत की, शौहर की माँ की शिकायत की और झूठा इल्जाम लगाया कि तुम्हारी माँ ऐसी 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 है। नौजवान को गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया और वो नौजवान माँ को मारने के लिए माँ के कमरे में दौड़ा। जैसे ही माँ के कमरे पर पहुंचता है, बेचारी पूरी माँ नमाज की हालत में होती है और सजदे की हालत में होती है। नौजवान को इतना गुस्सा आया कि वो अपने आप को रोक ना पाया। बूढ़ी माँ सजदे की हालत में थी और उस नौजवान उस बूढ़ी माँ के गर्दन पर इस जोर से पैर रखा कि उसकी माँ इस दुनिया से जा बसी। उसकी माँ इस दुनिया में जिंदा नहीं रहती है, मर जाती है। जब मोहल्ले वालों को पता चला दिन की माँ का इंतकाल हो गया है, कफन दफनाने का ऐलान हुआ, सारा इंतजाम हुआ जैसे आज होता है। उसके बाद कब्रिस्तान में ले गया। अब जिस तरह आप और हम किसी मैयत को उतारते हैं, कब्र में दो आदमी उतरते हैं, तो मैयत का जो खास आदमी होता है, करीब आदमी जो होता है, बेटा, भतीजा, भाई, वही उतरता है। तो इसी तरीके से लोगों ने कहा कि देखो तुम्हारी माँ है, तुम अपने से उतरो। और उनकी चचाजाद भाई था, वो उतरे। कब्र में रखने के लिए माँ को दो शख्स उतरे, एक खुद का बेटा खुद और उसका चचाजाद भाई कब्र में उतर गए। जब मैयत को जमीन पर लेटा दिया गया, रख दिया गया, अजीज दोस्तों बुजुर्गों, उसका चचाजाद भाई कब्र से सही साबूत सही सालिम बाहर निकल आया और उस नौजवान को कब्र में तुरंत दबोच लिया। क्या क्या? कब्र ने तुरंत उसको दबोच लिया। जैसे ही दबोच लिया तो उस इर्द गिर्द में जितने लोग थे उसको पकड़ करके बाहर निकालने लगे। जब बाहर निकालने लगे, कब्र ने इतना जोर से दबोचा कि किसी की ताकत वहां काम न आई। बहुत सारे लोग हाथ उठाकर उसके लिए दुआ भी करने लगे, लेकिन किसी की दुआ कबूल न हो।
अजीज दोस्तों बुजुर्गों, आखिरकार उस मोहल्ले वालों को, उस इलाके वालों को आखिरकार उसी कब्र में उनको दफन कर दिया। जब उनकी बीवी को ये बात पता चला कि मेरे शौहर का भी कब्र में इंतकाल हो गया, अब खुद ही रोने और चिल्लाने लगी, खताकार, बदकार, गुनहगार तो मैं ही हूं। मैं ही ने जहर उगला था, उसकी माँ की गलत अंजाम लगाया था। अब खुद ही सर पीटने लगी, सीना पीटने लगी, बाल नोचने लगी, खुद ही रोने लगी। तो जो होना था वो हो गया, वापस आने वाला नहीं। जो शौहर था, जो सांस थी, वो इंतकाल कर गया, उसकी रूह इस रूए जमीन से निकल गई। तो क्या वो शौहर दोबारा आ सकता है? वो शौहर की माँ दोबारा दुनिया में आ सकती है? नहीं आ सकती है। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, हमारे जो माँ बाप हैं, हम उनकी खुद खिदमत क्या करें, खूब खिदमत क्या करें, यहाँ तक के हम अपने आप को जन्नत का हकदार बना लें। हजरत गिरामी, मैं एक छोटा सा एक सहाबी का वाक़या सुनाऊंगा, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा। सहाबी वक्त के सहाबी हैं, रसूल के साथी हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन थे? साथी थे। हजरत अलक़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बहुत से लोग उनसे वाकिफ हैं, बहुत से उनके से अहादीस मौजूद हैं। जब सहाबी रसूल का इंतकाल होने लगा, हजरत अलक़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, तो उनकी रूह हलक पर आकर अटक गई। पता चला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अलक़मा की रूह अटकी हुई है, परवाज नहीं हो रही है, निकल नहीं रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, साहबी से कहलवा भेजा, जाओ उनकी माँ से कहो कि अलक़मा को, हजरत अलक़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को माफ कर दे। साहबी रसूल आकर उनके पास दरखास्त, उन्होंने कहा मैं बहुत ज्यादा अलक़मा से खफा हूं, मैं अलक़मा को माफ नहीं करूंगी। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां इरशाद फरमाया कि जाओ लकड़ियां इकट्ठा करो और अलक़मा को जला। उसकी माँ की रूह कांप उठी, या रसूलुल्लाह, या हबीबल्लाह, या क्या हुक्म दे रहे, क्या कर रहे हैं? मैंने अलक़मा को माफ किया। जैसे ही अलक़मा को माफ किया, वैसे ही हजरत अलक़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूह इस दुनिया से परवाज कर दी, निकल गई। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, उलमा बैठे हुए हैं, उनको मालूम है, वो लोग अहादीस पढ़ते पढ़ाते हैं। अगर माँ दुनिया के अंदर नाराज है, खफा है, रूह तक की नहीं निकलती। माँ बाप के अलावा कोई चीज ऐसे हो ही नहीं सकती दुनिया के अंदर खूबसूरत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के बारे में बताया। बहुत से लोग हज करने के लिए जाते हैं ना, लाखों आदमी मुल्क अरब में काबतुल्लाह हज करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन कोई ये कह सकता है डंके की चोट पर जब मेरा हज कबूल हुआ है? कोई भी ऐसे पैदा नहीं हुआ है कि कोई कह सकता है हाँ मेरा हज कबूल हो गया है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाता है कि जो शख्स अपनी माँ बाप को मोहब्बत की नजर से, अपनी माँ बाप को मोहब्बत की नजर से एक मर्तबा दिन भर में देखता है, तो उनको एक हज और एक उम्रा मकबूल होने के जितने सवाब है उनको उतना अता किया जाता है। अगर कोई औलाद अपनी माँ बाप को मोहब्बत की नजर से, प्यार की नजर से माँ बाप को एक नजर देखता है, उनको एक हज मकबूल होने का सवाब और एक उम्रा का सवाब उनको अता किया जाता है। एक साहबी ने इरशाद फरमाया, या रसूलुल्लाह, या हबीब अल्लाह, अगर कोई शख्स दिन भर में 100 मरतबा अपने माँ बाप को प्यार भरा, मोहब्बत भरा नजर में देखे, तो क्या उनको 100 हज, 100 उम्रे के सवाब मिलेंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, अगर कोई औलाद अपनी माँ बाप को दिन भर में 100 मरतबा मोहब्बत की नजर से देखेगा, तो 100 मकबूल हज और मकबूल उम्रे का सवाब उसके खाते में लिख दिया जाएगा।
बोलिए सुभान अल्लाह। आज हम अपने आप को, अपने आप से माँ बाप को कितना दूर किए हुए। हम खुद अपने आप को फैसला करें, हम कितनी मोहब्बत करते अपने औलाद से, अपने माँ बाप से। हजरत गिरामी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने से और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और खूब खूब माँ बाप की खिदमत करने वाला बनाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।